Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss our new topic that is rusting and the prevention of rusting. So till now we have already completed the metallurgy of iron. अच्छा ये rusting किसकी पढ़ रहे हैं? सबको पता है rusting को बड़े ही प्यार से हिंदी में बोलते हैं जंग लग जाना, है ना? तो ये कैसे लगता है और किस तरीके से होता है, किसमें लगता है सबसे इम्पोर्टेंटली? तो ऐसा तो है नहीं कि हम फॉर एग्जाम्पल अपनी कॉपी ऊपर छत पे रख के भूल आए और हमने देखा कि उसमें रस्ट लग गई, उसमें जंग लग गई 5 महीने 6 महीने बाद। ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि कॉपी जो है वो वुड से बनी हुई है ना, पेजेस जो है वो वुड से बनते हैं, उसमें कोई और कहानी होगी, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें जंग लग जाएगी, राइट? अगर आप दो टाइप की चेयर ले लो, एक तो स्टील वाली जो चेयर होती है ना, आयरन वायरन वाली, और दूसरी जो होती है आपकी, अच्छा आयरन वाली या वो बोल दिया तो स्टील इज अ फॉर्म ऑफ आयरन, पढ़ा ये सब, ओके। और एक रख दो आप अपनी प्लास्टिक वाली चेयर, दोनों को छत पे रख दो और साल 2 साल बाद जाके देखो, मतलब 5 6 महीने भी कह सकते हो, बारिश बारिश के महीने में रख दो तो होगा क्या, 4 महीने 5 महीने साल भर भी हो सकता है, उसके बाद उसमें जंग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। किसमें? वुड वाले में, सॉरी हमारे प्लास्टिक वाली में नहीं, सेकेंड वाली में, स्टील वाले में। तो ये जो रस्टिंग होता है, ये जो रस्ट होता है, किसमें होता है? ये केवल आयरन वाली चीजों में लगती है, ये तो हम भी समझ सकते हैं, आप समझते हो ना ये चीज, स्टील वगैरह इन सब की चीजें अगर आप रख दोगे तभी ये चीज होगी। और ये भी जब मैंने बोला क्या एक स्पेसिफिक कंडीशन भी बोली, बारिश बारिश के महीने में कर दो तो जल्दी हो जाएगा ऐसा, है ना? तो ये सब क्या है और क्यों हो रहा है ये सब, तो जानते हैं इसको आज इस वीडियो में। अगर हम बात करते हैं आयरन मेटल की, जिससे हमारी बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। क्या ये चीज याद है? बिल्कुल याद होगी। आयरन की अगर हम बात करते हैं, देखो हर मेटल दो फॉर्म में, दो में से किसी एक फॉर्म में पाया जाता है। या तो हम बोलते हैं कि वो फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में पाया जाएगा, और या तो हम बोलते हैं कि वो पाया जाएगा अपने कंबाइंड स्टेट में। व्हेन वी टॉक अबाउट आयरन, तो आयरन बहुत ही ज्यादा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। क्यों पाया जाता होगा, या कंबाइंड स्टेट होता क्या है? देखो कंबाइंड स्टेट मतलब किसी से कंबाइन कर जाना, किसी से मिल जाना और उसका अपना एक कंपाउंड बना लेना, यही तो होता है कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट कब बनेगा? जब जो हमारा मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। बिल्कुल होगा भाई, रिएक्टिव है तो आसपास जो ऑक्साइड है उससे रिएक्ट कर जा रहा है, रिएक्टिव है तो सल्फाइड्स है उससे रिएक्ट कर जा रहा है, कार्बोनेट्स पड़े हुए उससे रिएक्ट कर जा रहा है। मतलब ये जो आयरन है ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है। अब अच्छी रिएक्टिविटी अच्छे भी काम आती है और बुरे भी, प्रोज और कॉन्स दोनों हो जाते हैं उसमें, है ना? अच्छे काम क्या आती है? जैसे आयरन ऑक्साइड से कन्वर्ट कंबाइन करके आयरन की एक ऑक्साइड बनाती है जो हम हेमेटाइट के नाम से जानते हैं। एक और होती है ना हेमेटाइट, Fe2O3, जो कि आयरन का एक ऐसा ओर है जिससे आयरन को आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं उसमें से, या हम कह सकते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। बुरी क्या है? जैसे ये रस्टिंग, आयरन कई ऐसे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा जहां पे वो जंग लगा देगा अपने ऊपर, है ना? तो यही सब होता है, जैसे गेट वगैरह में लग जाती है, लोहे के गेट होते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है। तो ये सब क्यों होता है जरा इसको जानते हैं। सो अब हम ये चीज तो समझ गए कि ये जो हमारा आयरन है, ये जो हमारा 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 आयरन है, कलर दिख रहा है ना, दिख रहा है एकदम टी शर्ट से मैच करता हुआ। तो ये जो हमारा आयरन है ये कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। एंड बीइंग रिएक्टिव ये क्या करता है, ये कंबाइन कर जाता है सबसे। इसी के कंबाइन करने की वजह से रस्टिंग भी होती है, ठीक है? तो जो जंग लग जाना वाला हम कहानी कहते हैं वो इसी वजह से। अच्छा आप इमेज में भी देख सकते हो, इस तरीके से रस्ट लग जाती है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा, है ना? तो ये क्यों होती है और इसको कैसे बचाया जा सकता है होने से, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जंग लगना तो आप जान गए, हाँ भाई ये तो आपने देखा है जनरली अपने घरों में भी, लेकिन ये क्यों होता है बात करते हैं। तो थोड़ा तो आप यहीं से आइडिया लगा लोगे कि ये क्यों होता है। ये तो एकदम बेसिक आइडिया है कि भाई आयरन जो है रिएक्टिव होता है, कंबाइन कर जाता है और रस्ट बना लेता है, बहुत बेसिक है और ये एकदम सही भी है। लेकिन किससे रिएक्ट करता है, किससे कंबाइन करता है, कब ये जंग लगती है, ये बताती हूँ मैं आपको। आयरन, अगर हम आयरन के किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी चीज को आयरन की रख दें और उसको वो अगर कांटेक्ट में आ जाए एयर से, कहाँ रख दे, एयर में जाके रख देंगे क्या? नहीं, कहीं भी रख दे, एयर तो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में,
तो अगर आयरन को हमने एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज टू मॉइस्ट कर दिया, मॉइस्ट एयर कर दिया, जो बारिश वाला महीना होता है ना, तो ये क्या करेगा, बहुत टाइम बाद अपने ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ा लेगा, इस तरीके से जैसे ये इमेज में दिख रहा है। तो ये पहले तो एकदम प्लेन होगा, लेकिन इस पे क्या हो गया, आयरन की रस्ट लग गई। रस्ट लग गई मतलब इसमें जंग लग गई, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का एक बहुत ही बेकार सी कोटिंग लगा देता है अपने ऊपर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि ये रस्ट लग गई, इसमें रस्टिंग वाला प्रोसेस हो गई है, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When iron is exposed to moist air, a reddish brown coating of a mixture of ferric oxide and ferric hydroxide, कौन कौन सा, ferric oxide and ferric hydroxide is deposited on the surface of the metal, ये जाके मेटल पे लग जाएगा। क्या क्या, या तो ऑक्साइड, देखो क्या क्या बात हुई, या तो ऑक्साइड वाली बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एयर वाले कॉन्टैक्ट के साथ, और या तो हाइड्रोक्साइड वाली बात कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर वाटर वाले कॉन्टैक्ट के साथ। तो अगर ऐसा हो गया तो इसमें एक रेडिश ब्राउन कोटिंग लग जाएगी, विच इज नोन एज रस्टिंग। सो दिस रेडिश ब्राउन कोटिंग इज नोन एज रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। इसका लगना, ये जो रेडिश ब्राउन कोटिंग है, इसको हम कहेंगे रस्ट है। और जिस प्रोसेस से ये लगी है कि भाई वो जो एयर है वो कांटेक्ट में आ रहा है, इससे कंबाइन कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। क्लियर। 10, अब ये जो बोल्ड लेटर से लिखा है ये आप याद करना और इसको आप नोट जरूर करना, बिकॉज दिस इज द मेन डेफिनेशन। द स्लो कन्वर्जन, आप 12th में बेटा एक चीज पढ़ोगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर होता है, उसमें आप पढ़ते हो रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना। कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह, ये क्या होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन, सेकंड्स में पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। कुछ रिएक्शन मॉडरेट होती है, मॉडरेट मतलब जिसके बारे में आप उस चैप्टर में पढ़ोगे सबसे ज्यादा, कि वो रिएक्शन ऐसी होती है जिसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम में कितने स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जिसमें से सबसे फेमस एग्जांपल होता है रस्टिंग। रस्टिंग ऐसा नहीं है कि आप चेयर को जाके रखा है और बोले माँ मम्मी कल मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको और कल जाके ये इसमें रेडिश ब्राउन कोटिंग लग जाएगी, नहीं, ये सालों ले लेती है होने में, महीने भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकन होता है, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो स्टेप। इसका भी रेट डिटरमाइन नहीं करते, साल भर लग रहा है, बैठे थोड़ी रहेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लेता है। तो एक छोटी सी नॉलेज थी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है इसका, वो बहुत ही जीरो होता है, क्योंकि नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो कन्वर्जन, बहुत धीरे धीरे ये काम होता है, ठीक है। सो द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन into a mixture of Fe2O3, ये जो एयर वाला है, and FeOH whole twice और FeOH whole thrice, ferrous hydroxide और ferric hydroxide। FeOH whole thrice होगा यहाँ पे क्योंकि 3 वाला हम ले रहे हैं। By water and atmospheric oxygen is known as rusting। इसी को रस्टिंग बोलते हैं। आयरन की ऑक्साइड, आयरन की हाइड्रोक्साइड का वाटर या एयर से कांटेक्ट में आ जाना, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग प्रोसेस। क्लियर। सो द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeOH whole thrice बाय वाटर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नोन एज रस्टिंग। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है आयरन का ऑक्साइड में या हाइड्रोक्साइड में, इसको बोलते हैं रस्टिंग। क्लियर है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, ठीक है। तो रस्टिंग आप समझ गए होंगे क्या होता है, थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेटा याद कर लो, रट लो, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रस्टिंग होती है आयरन की, इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई ये पूछना चाह रहा है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो ऑक्सीडेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या होता है, एक और चीज होती है ना ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीजें याद रखा करो, मैं जब भी आपको बताती हूँ रस्टिंग तो मैं तीनों चीजें बताती हूँ। हाँ, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप 11th-12th में आगे भी पढ़ोगे, लेकिन अभी भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो ये तीनों होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये क्या है, एक
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट अकर्स ड्यू टू द अटैक ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। जो किसकी वजह से होता है? पानी और ऑक्सीजन के अटैक की वजह से होता है। तभी बोलते हैं बारिश के मौसम में ये काम ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, तो जब भी आयरन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा किससे? वाटर से या ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लो होगा ये रिएक्शन, है ना। ऑक्सीजन के साथ ये स्लो होता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के साथ फास्ट होता है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वाटर में भी काफी टाइम लेगा, बट अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हाँ, वाटर में ज्यादा जल्दी होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस इन एयर फ्री वाटर। ऐसा नहीं होगा कि एयर फ्री वाटर है तो भी काम कर जाए। पानी और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पे वर्क करती हैं और दोनों का रोल प्ले होता है, तभी ये कहानी आगे बढ़ती है। सो इट ऑल्सो डज नॉट अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अलोन। ना ही तो केवल ऑक्सीजन में होगा, ना ही तो केवल वाटर में होगा। बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग। दोनों की जरूरत होती है तभी रस्टिंग लगती है, वरना नहीं लगती, है ना। अब आप चेयर को घर पे रखे हो, उसको रोज पानी से पोंछ रहे हो, तो कम टाइम बाद उसमें रस्ट लगेगा। उसी चेयर को आप छत पे जाके रख दो और फिर उसको रोज पानी और गीले कपड़े से रोज पानी डालो उसमें, रोज उसको हवा दो, एकदम पेड़ की तरह ट्रीट करो, तो उसमें रस्टिंग ज्यादा जल्दी लगेगी। कंपैरिजन अगर करोगे तो रस्टिंग छत वाली चेयर में ज्यादा जल्दी लग जाएगी। एक एग्जांपल दिया मैंने, कोई भी स्टील की चीज आप ले सकते हो, कोई भी स्टील की रॉड कुछ भी रख दो, आयरन की रॉड कुछ भी। तो ये कहानी एयर और वाटर जब साथ में होगा तब ज्यादा बढ़िया होता है, और जब भी एयर और वाटर साथ में नहीं होगा तब बहुत स्लो होता है। ठीक, ना केवल पानी से ये कहानी ज्यादा अच्छे से होती है, ना केवल एयर से। सो हम बोल सकते हैं कि क्या कंडीशंस है रस्टिंग की? तो दो कंडीशन होती है। नंबर वन इज प्रेजेंस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, एंड नंबर टू इज प्रेजेंस ऑफ वाटर या जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, तभी तो बोल रहे थे मॉइस्ट एयर, राइट? दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड, मॉइस्ट एयर। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कभी रुकता नहीं है, मतलब ये प्रोसेस होता रहता है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं साल भर लग रहा है रस्ट लगने में, तो साल भर कुछ ना कुछ उसमें हो रही होती है रिएक्शंस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रस्ट लगने के बाद भी रिएक्शन होगी और जंग लगेगी, तो ये होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। The strength of iron decreases gradually and finally the metal is destroyed completely. धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट होगी, पहले थोड़ी, फिर और एक टाइम बाद पूरी तरीके से जंग इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे हमने अभी अभी पीछे देखा। और इसमें कन्वर्ट होने के बाद पूरी तरीके से ये मेटल को खत्म कर देता है। ये मेटल को आप कह सकते हो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको गिरा देता है, डिक्रीज कर देता है। मेटल के अंदर वो ताकत नहीं रह जाती रस्टिंग के बाद जितनी उसमें पहले होगी। ठीक है, तो ये उसकी पावर्स को कम कर देता है। क्या करता है? उसकी पावर्स को कम कर देता है। तो ये क्या करता है? इसकी पावर्स को सारा कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा और मेटल को पूरी तरीके से खराब कर देगा। ठीक है, देन क्या प्रिवेंशन है? क्या हम चाहेंगे रस्टिंग लगे? कभी भी नहीं भाई। हम थोड़ी कहेंगे लाओ इसको रख के आते हैं आराम से, इसको पानी देंगे टाइम पे, हवा देंगे टाइम पे ताकि इसमें रस्ट लग जाए। नहीं, क्यों चाहेंगे कि हमारी जो चीज है वो खराब हो? ये तो एक तरीके से खराब हो रहा है ना हमारी चीज। तो आपने पढ़ लिया कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे रस्टिंग होती है। अब समझते हैं इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। कैसे हम किसी भी आयरन की चीज को या आयरन की कई भी वैरायटी, जो भी स्टील जो भी हो, उसको हम प्रिवेंट कर दे, रस्ट लगने से बचा लें। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो क्या है कि हम इसको एयर के और वाटर के कांटेक्ट में जितना हो पाए उतना कम लाएं, है ना। एयर और वाटर के कांटेक्ट में जितना हो पाए उतना कम लाएं ताकि इसमें रस्ट तो लगे ही ना। कोशिश तो पहले यही करेंगे कि जहां जो रीजन है, जो प्रॉब्लम है, उसी को हम रोक दे वहीं पे, है ना। तो सबसे पहले आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कीपिंग इट आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर एंड ऑल्सो बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन अलॉय। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, अलॉय में या तो इसको कन्वर्ट कर दो। अच्छा, हम वेराइटी ऑफ आयरन पढ़ते टाइम हमने अलॉय पढ़ा था कि अलॉय में कन्वर्ट करते हैं हम कई आयरन को, जैसे कि अलॉय स्टील क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सो मेनी मेटल्स, है ना, निकेल, टंगस्टन, कई सारे मेटल। तो आयरन एक मेटल है, उसमें कोई और मेटल मिला दो और मेटल मिलके तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो रस्टिंग को रोकेंगे दोनों मिलके, क्योंकि पहले से ही वो स्ट्रांग था, उसमें हमने दूसरा मेटल डाल दिया, वो स्ट्रॉन्गर हो गया उसकी पावर। तो ये इधर भी काम आ सकता है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको इसके अलॉय में कन्वर्ट कर दे, मतलब जो हम तभी तो कहते हैं अलॉय स्टील जो है वो रेलवेज में यूज हो रही है। मतलब ऐसी चीजें वहां यूज हो रही है जो बहुत ही
ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल आयरन। अगर हम नॉर्मल आयरन वहां पे यूज करने लगे तो 2 दिन मतलब 2 महीने भी नहीं लगेंगे जंग लगने में, ठीक है। तो अलॉय में कन्वर्ट कर दो। दिस कैन बी अचीव्ड इनटू द फॉलोइंग वेज। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि by covering the surface of iron with grease, paint, varnish, enamel, etc. ग्रीस लगा दो। कई बार आपने सुना होगा शटर्स जो होती हैं, जो शॉप की शटर होती है उसमें ग्रीस लगा देते हैं साइड साइड में, नहीं तो वो टाइट हो जाती है। उसको फिर गिराना, शटर जानते हो ना, शटर होती है, उसको बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि वो स्मूथ रहे। क्यों? क्योंकि वो आयरन जो है उसमें आयरन यूज होता है तो वो बहुत जल्दी रस्टिंग लग जाती है, और रस्टिंग लग जाएगी तो वो हार्ड हो जाती है। तो इसलिए इसमें परमानेंट ग्रीस करते हैं, वीकली मंथली जो भी, ठीक है। बाय गैल्वेनाइजिंग आयरन, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग मतलब उसमें व्हाइट आयरन की सॉरी व्हाइट मेटल की प्लेटिंग कर दो या कोटिंग कर दो कहते हो। व्हाइट मेटल मतलब कि जिंक की। अगर हम उसमें जिंक की कोटिंग कर दें तो भी ये काम हो सकता है, ठीक है। सो बाय गैल्वेनाइजिंग आयरन अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक is deposited on the surface of the iron object to prevent rusting. तो गैल्वेनाइजिंग मतलब क्या हुआ, हम इसमें जिंक की प्लेट कोटिंग कर दें तो इससे क्या होगा, इससे भी एक कहानी हो जाएगी। जिंक की कोटिंग होती कैसे है, तो वो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले प्रोसेस से, जिसमें हम एक मेटल, हमारा बेस मेटल होता है, उसमें हम जिंक को लाके ऐड करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मेटल है वो थोड़ा सा प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं कहेंगे बल्कि वो ऐसा हो जाता है, उसमें जो प्लेटिंग हो जाती है, जब जंग लग रही है तो वो प्लेटिंग उसको रोकेगी, वो जो कोटिंग हो गई वो उसको रोकेगी, प्रिवेंट करेगी रस्ट होने से या रस्ट लगने से, ठीक है। तो सेकंड है बाय गैल्वेनाइजिंग। तो या तो हम उसको कवर कर दें उसकी सरफेस को ग्रीस वगैरह से, ठीक है, हमें बंद करना है। देखो ये मान लो इसमें आयरन लगने वाला है, इसको ढक देंगे। अब आयरन है तो कोई कपड़े से ढकना तो इसको बचा नहीं पाएगा, तो हम इसमें किसी मेटल की कोटिंग, कोई ग्रीस लगा दो, ये सब करने से प्रिवेंट हो सकता है। तो जिंक जो होता है, जिसको व्हाइट मेटल भी बोलते हो, ठीक है, व्हाइट, ठीक है। अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। ये कैसे होता है, जो मैंने आपको बताया, ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। कैसे होगा ये, तो ये होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। Since zinc does not corrode on exposure to air, zinc metal prevents iron from rusting. क्योंकि जिंक को तो फर्क पड़ना नहीं है यार ऑक्साइड से या ऑक्सीजन और उससे वाटर से, तो ये उसको बचा लेगा। तो ये क्या करेगा, उसको बचा लेगा रस्ट होने से। तो ये रस्टिंग यहाँ पे रोकी जा सकती है इस प्रोसेस के थ्रू। क्या ये बात सबको क्लियर है? सो इन शॉर्ट हमने बोला कि आयरन को रस्ट कैसे लगती है, तो आयरन में रस्ट लगती है कई तरीकों से। जैसे कि उसमें कवर कर दे हम उसको, मतलब उसमें एयर और ऑक्सीजन, अच्छा कंडीशंस याद रखना, एयर और ऑक्सीजन दोनों, सॉरी एयर और ऑक्सीजन तो एक ही चीज होती है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में लाने से रोकना है, दोनों कंडीशंस रस्ट लगा देती हैं जो हम नहीं चाहते। थर्ड कंडीशन है बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट विद क्रोमियम, टिन, निकल, एल्यूमिनियम। ये सब क्या बना देंगे, ये सब अलॉय बना देंगे आयरन के। और अलॉय भैया हमको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर अलॉय में बना दिया हमने तो बहुत आसानी से रोक देगा, है ना, बहुत आसानी से ये क्या करेगा, उसको प्रिवेंट कर लेगा रस्टिंग होने से। These metals resist corrosion, क्योंकि ये करोजन को रोकते हैं। जो करोजन हो रहा है, करोजन ही तो कहलाया ना, एयर के कांटेक्ट में उसका ये हो जाना, तो करोजन हो गया, तो इसको रोकते हैं। Hence they protect iron from rusting, आयरन में रस्ट लगने से बचा लेते हैं। Fourth है by covering it into an alloy with chromium and nickel. This alloy is called stainless steel. आप बोलोगे मैम ऊपर भी तो यही चीज लिखा है, थोड़ा थोड़ा क्रोमियम भी लिखा है, टिन भी लिखा है, निकल भी लिखा है, तो बेटा वो सारे मेटल्स का कुछ मिक्सचर है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्रोमियम और निकल की अलॉय को यूज करते हो तो उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो अगर आपने काफी सारी चीजें यूज करी है तो आप उसका अलॉय बनाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ निकल और क्रोमियम का यूज किया है अलॉय और साथ में आयरन में ऐड कर दिया तो वो हो जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अगर कोई भी एक यूज बताना आप स्टेनलेस स्टील का कमेंट में, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन टुडे एंड यू कैन से दिस इज योर होमवर्क टुडे। आपको कमेंट में बताना है स्टेनलेस स्टील का कोई भी एक यूज, ठीक है। रस्टिंग मत बता देना कि टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। सो यू हैव टू टेल ओनली वन यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, सो आई होप सो आप समझ गए होंगे क्या होता है रस्टिंग, क्या होता है रस्टिंग को बचाना वाला प्रोसेस, किस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं, किस तरीके से ये लगता है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या प्रिवेंशंस होती हैं। सो इस तरीके से ये रस्ट लगता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, जो कोई नहीं चाहता कि लगे उनके सामान में, ठीक है।
सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।